खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नए वर्ष को लोग गुड़ी पाड़वा के रूप में सभी धर्म के लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे में कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी इसे अपने तरीके से मनाकर खुशियां व्यक्त करते हैं, जिसमें मुंबई के कई जगहों पर शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। ऐसे में लोग बड़े चढ़कर हिस्सा लेकर इसमें अपनी संस्कृति की पहचान देते हैं। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। शुभारंभ होत आहे 1971-72 पत्र्याची शेड आज गुढीपाडवा आहे। मराठी आणि हिंदूंचं हे नवीन वर्ष सुरू होत आहे। मी तमाम हिंदूंना आणि मराठी बांधवांना, भगिनींना आणि मातांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। हे नवीन वर्ष त्यांना आनंदाचं, सुखाचं, समाधानाचं आणि भरभराटीचं जावो अशी माझी प्रार्थना आहे आणि माझ्या शुभेच्छा। अब खबर मुंबई से नालासोपारा के बेतार रोड पर बने शीतल अपार्टमेंट में गोपाल पाटिल के नए कार्यालय आई इंडस्ट्रीज का उद्घाटन संपन्न हुआ। इस उद्घाटन को उनकी माता जी शोभा पाटिल ने किया। इस अवसर पर राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी शामिल हुए। दरअसल गोपाल पाटिल एक छोटे परिवार से आते हैं और आज उन्होंने अपनी मेहनत और हिम्मत के बल पर आज एक नया मुकाम हासिल किया है और बिल्डर के तरीके से एक नई पहचान हासिल की है। गोपाल पाटिल ने गुड़ी पाड़वा के मौके पर अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है, जिसमें कई राजनीतिक पार्टी के लोग जैसे कि शिवसेना, बहुजन विकास अघाड़ी और बीजेपी के पार्टी के लोग भी शामिल हुए। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। खबर मुंबई से नालासोपारा के तुरंजी रोड से लेकर शिरडी तक कई साई भक्तों ने पदयात्रा का आयोजन किया, जिसमें करीबन 150 से 200 साई भक्तों ने भाग लिया, जो पैदल नालासोपारा से शिरडी तक यात्रा करेंगे और फिर रामनवमी के दिन साई का दर्शन करेंगे और फिर वापस लौटेंगे। दरअसल यह पद यात्रा ओम साई मित्र मंडल की तरफ से आयोजित की जाती है और पिछले 15 सालों से इस पदयात्रा को आयोजन किया जा रहा है। पेश है सर, आप अपना नाम और परिचय बताइए। हमारा नाम राज नागरे है, मोरेगांव नालासोपारा मनसे का विभाग अध्यक्ष हूँ। ये पालकी साईं बाबा का कहाँ से निकालते हैं आप? ये साईं बाबा का जो लाखों मनों के
श्रद्धालुओं के राजा सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए हम लोगों ने मोरेगांव से पिछले 2 साल से ये शिरडी जाने का आयोजन किया है। साईनाथ नगर का जो हमारा पालकी है करीबन 15 सालों से यहाँ से जाता है। इसमें आपके पार्टी का कुछ सहयोग रहता है या आप पूरे कमेटी वाले या फिर मित्र मंडल की तरफ से करते हैं? जय साई पदयात्री के हर एक श्रद्धालु के मार्फत ये पदयात्रा निकाली जाती है। इसमें कोई पॉलिटिशियन पार्टी का हाथ नहीं होता है। जिसको जो दान देना रहता है वो सपोर्ट के हिसाब से हम लोग चलते हैं। आपके इस मित्र मंडल का नाम क्या है सर? जय साई पदयात्री मित्र मंडल। जय साई पदयात्री। हर साल आप पद यात्रा ही करते हैं या फिर? पदयात्रा और जहाँ से हम निकल पड़ते हैं हमारी आखिरी मंजिल तक कोई भी वाहन का हम लोग प्रयोग नहीं करते। आने के टाइम सर वाहन का प्रयोग करते हैं आप? जी जरूर। जिस हिसाब अभी जाने के लिए तो हम लोग जाने के बाद रामनवमी के दिन जब हमारा दर्शन होता है, हमारी पालकी वहाँ पे पहुँच जाती है, तब हमारे जो भक्त है वो अपने व्यवस्था की हमने जो व्यवस्था की हुई है वो व्यवस्था में आ गए। जैसे कि देखा जाए यहाँ पे हम खड़े हैं अभी इस टाइम पे विश्वकर्मा बाग में, तो आप हर साल यहाँ विश्वकर्मा बाग में आके आप ठहरते हैं, आराम करते हैं? जी जरूर। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा भोजन का प्रबंध हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम निकल पड़ेंगे। आज शाम को हम वज्रेश्वरी रुकेंगे। वहाँ से 2 या 3 किलोमीटर में हमारा आज का ठिकाना रहेगा। महत्वपूर्ण सवाल ये है, आज जैसे कि नया साल भी आप लोग की नवरात्रि भी है और इस साई यात्रा जी, तो इसके बारे में आपके जो नवरात्रि है ये किस वजह से रखा जाता है, इस विषय पर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। जी गुड़ी पाड़वा इसीलिए मनाया जाता है, प्रभु रामचंद्र जी की विजय हुई थी और सब लोगों ने इसकी निशानी बता करके वो विजय घोषित किया था। ऐसा हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि आज से नया साल की शुरुआत होती है। ये तो योग है, ये योग के हिसाब से हम निकल पड़े। सर आज एक ऐसी बात है जो आज तीनों चीज एक ही साथ उतरा है, तो इसमें आप लोग कितने सारे भक्त के कितना सहयोगी आप बताइए, कितना खुशी है भक्तों? ये तो बहुत खुशी की बात है। एक ही कहना चाहूंगा, ये जो योग आया है सबका मालिक एक है, ये बस सब बाबा के आशीर्वाद से। अब खबर राजस्थान के अजमेर से। राजस्थान के अजमेर में नवरात्रि के अवसर पर शास्त्री नगर की इलाके की पहाड़ियों पर बने प्राचीन मेहंदी खोला माता मंदिर की देवी के दर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में लोग उमड़े और उन्होंने पूजा अर्चना भी की, साथ ही मन्नतें भी मांगी। दरअसल कई श्रद्धालु इस देवी को चमत्कारी देवी भी कहते हैं, जहां उनके मंदिर के साथ साथ ज्वालामुखी माता व भगवान बटुक भैरव जी का भी मंदिर यहीं के परिसर में बना है, जिसकी वजह से हजारों भक्त हर साल यहां आकर अपनी मांग मांगते हैं। पेश है हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह की यह रिपोर्ट।
खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक किसान परिवार को कुछ दबंगों द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर कुछ ग्रामीण भड़क उठे और पुलिस अधिकारी कार्यालय का घेराव करने लगे। दरअसल कानपुर के 70 वर्षीय किसान प्रसाद को कुछ दबंगों द्वारा जमीनी विवाद के चलते फंसाया गया। उसके बाद उनके बेटे अरुण कुमार पर फर्जी मुकदमा दर्ज करवाने लगे। उसके बाद जब यह बात ग्रामीण तक पहुंची तो वे भड़क उठे और प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगे। पेश है हमारे संवाददाता अभय दास की यह रिपोर्ट। बाद में आप लोग सोच लीजिए। चलो बात तो जैसे क्यों क्या है पूरा मामला? ज्ञा प्रसाद करके हैं ग्राम कानूपुर। उन्होंने एक दरखास्त दिया है कि उनको फर्जी किसी बलात्कार या इसमें फंसाया जा रहा है। पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और जो सत्यता के आधार पर इस पर कार्रवाई होगी। सर आरोप लगा रहे हैं उनके घर वाले कि जटवारा एसओ जो है पैसा लेकर फर्जी मुकदमा लिख रहे हैं उनके। ऐसा ना एप्लीकेशन में उसने लिखा है ना मौखिक ऐसी कोई बात नहीं बताई है। और फिर भी वो स्वतंत्र है, अगर उसको कहना है अपने बयान और उसमें बता सकता है। आज जो है आप लोग सैकड़ों की संख्या में आईएसपी ऑफिस का घेराव किए हैं। एडीएम ऑफिस का भी आपने घेराव किया था। अब इस समय एसपी ऑफिस का आपने घेराव किया है। क्या बात है, क्यों आप लोग आए हैं यहाँ पे? जी सर, जो है गया प्रसाद श्री राम पटेल के जो है जमीनी विवाद था सर। और जो है सर इसमें जो है ये सर जो है फर्जी अपनी लड़की को छेड़खानी का मुकदमा जो है लिखवाना चाहती है सर। हम लोग जो है सर पिछले शुक्रवार को भी आए थे सर। कल जानकारी हुई तो कल भी आए थे। या तो डीएम साहब को एप्लीकेशन दिए सर, कप्तान साहब को भी दिया गया सर, अपर पुलिस अधीक्षक को दिया गया सर और सीओ साहब को जो है दिया गया सर। और उसके बाद में सर जो है आश्वासन दिए कि अगर फर्जी मामला है तो जो है इसकी कार्रवाई होगी सर। और उसके बाद जो है सर सीओ साहब जो कहे कि वकील साहब हमारे बोले सर कि पिता पुत्र और जो है भाई और भतीजे के साथ जो है किसी लड़की के साथ ऐसे अश्लील हरकत नहीं कर सकते हैं सर। अच्छा, उसके बाद गए जो है गांव के तमाम लोगों से पूछे। सैकड़ों आदमी मतलब खड़े हुए थे वहाँ सर। जो है पूछताछ किए और सब लोगों का नाम भी लिखे सर। न कोई हल्ला हुई, न कोई गुहार हुआ सर, न कोई छेड़छाड़ की बात थी सर। खाली इनका ज़मीनी मामला है सर और फर्जी FIR करवाना चाहते हैं सर। हमारा लोग का यही विनती है, निवेदन है सर कि फर्जी मुकदमा न लिखा जाए सर। अगर ये लोग दोषी हैं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर नहीं है सर तो उनके फर्जी जो FIR करवा रहे हैं। कौन लिख रहा है फर्जी मुकदमा? श्री राम पटेल लिखवा रहे हैं थाना जटवारा से सर। थाना जटवारा से श्री राम पटेल जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम समूह सर है सर। आप लोगों ने एसपी ऑफिस में हम लोग मेरे गांव का ये प्रकरण है। श्री राम पटेल जो कि अपनी लड़की के ऊपर गलत आलछन लगा करके और उनके पड़ोसी गया प्रसाद वगैरह को फंसाना चाह रहे हैं, उनके लड़कों को फंसाना चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ बर्बाद की जाए। अब ये इनका उनका काफ़ी दिनों से आबादी के ज़मीन का विवाद चल रहा है और एडीएम के यहाँ इसका मुकदमा भी विचाराधीन है। तो हम लोगों को तो कल जानकारी हुई, इसके पहले हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। जैसे कि श्री राम ने प्रार्थना पत्र में दिखाया है कि 1 मार्च की घटना है और 1 मार्च से लेकर के वो अब प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन कल एसओ जटवारा वगैरह गए और एक अरुण कुमार को भी पकड़ के ला के थाने में बैठाए हुए हैं। और ये घटना कोई सत्यता के बारे में न जानकारी करते हुए सिर्फ प्रार्थना पत्र के आधार पर फर्जी प्रार्थना पत्र जो दे दे उसी के अनुसार जटवारा थाने में मुकदमा कायम कर दिया जाए। नहीं, कौन लिख रहा है फर्जी मुकदमा? कौन लिख रहा है? श्री राम लिखवा रहे हैं एसओ जटवारा।
यानी एसओ जटवारा निश्चित रूप से फिर पैसे का भी लेन देन हुआ होगा, तभी फर्जी मामला जो है वो तभी फर्जी मुकदमा लिख रहे हैं। चल ही रहा है, तो चल रहा है सर, जो है पैसे का लेन देन हो रहा है, खूब खुलेआम हो रहा है। जटवारा एसओ पैसा ले करके मुकदमा लिख रहे हैं। नाम क्या है एसओ का? एसओ का नाम क्या है? चंद्रबली यादव। अच्छा, क्या कह रहे हैं चंद्रबली यादव जी, क्या कह रहे हैं? उन्होंने तो वहाँ पे सबके सामने आश्वासन दिया कि हम जांच करते हुए तब FIR करेंगे। उसके के बाद उन्होंने क्या किया इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं मिली। कि ये पूरे गांव के आदमी आए हैं यहाँ पे, ADM साहब का घेराव किए, उसके बाद अब कप्तान साहब का घेराव कर रहे हैं कि हमको न्याय मिले। और न्याय अगर हम लोग दोषी नहीं हैं तो जो प्रार्थना पत्र दे रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आप लोगों ने ADM साहब से मिला, पुलिस अधीक्षक साहब से मिला, क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने तो यही कहा कि मैं एसओ जटवारा को लिख रहा हूँ कि जांच करके आख्या दे। वो क्या उसकी तो वो जांच कर चुके हैं, घटना मौके पे गए थे, हर चीज़ उन्होंने देखा है, वहाँ पे गांव वालों से पूछा है, हर चीज़ किए हैं। आपका नाम क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कमलेंद्र बहादुर सिंह। किस लिए आज आप लोग SP ऑफिस आए हैं, ADM के आए हैं, क्या पूरा मामला है? मामला बताइए सर। हमारे यहाँ मतलब पानी के मतलब गांव की गलियारा गया था, उसमें पानी का विवाद था, उसी लिए मतलब थोड़ा वाद विवाद हुआ, वहीं लड़ाई हुई थी। तो फिर उसके बाद विपक्ष पार्टी मतलब थाने गए थे वहाँ जटवारा में, वहाँ मतलब लिखाया। उसके बाद वहाँ से जटवारा के मतलब गए थे वहाँ, फिर उसके बाद वहाँ मतलब एक बार लिखाए तो बोले कि हमें मतलब विपक्ष पार्टी वाले मार रहे हैं नाली खोदने के लिए। जब दूसरी बार लिखाए तो बोले कि हमारा चारों लोग मतलब दो चाचा पिता मतलब चाचा के लड़के मतलब तीनों भाई चचेरे भाई मतलब मिलकर बलात्कार कर रहे हैं। कहीं ऐसा हुआ है कि पिता और बेटे मिलकर बलात्कार किए हैं, छेड़छाड़ किए हैं? कहीं ऐसा हुआ है? एक बार हुआ मतलब एक बार हुआ तो इस तरह लिखा है, दूसरी बार लिखा है बलात्कार लिखा है, तीसरी बार लिखा है तो एक बार मतलब सास बहू बेटे सबको लिखा दिए, चारों पांचों लोग को। और अब की बार जब फिर लिखा है दूसरी बार अरुण कुमार को जेल में रखा गया है, तब लिखा है कि 2 लोग बलात्कार किए हैं। मतलब जय बार लिखाया गया तय बार तय किसी। अच्छा, तो अब तो आपको पुलिस के द्वारा प्रताड़ित भी किया जा रहा है? उधर से पुलिस लोग आपको प्रताड़ित भी करते हैं? प्रताड़ित मतलब है हमारे यहाँ मतलब पति को जेल में रखे हुए हैं। अच्छा, इसी इंसाफ के लिए हम आप सबके यहाँ आए हैं। हमको इंसाफ चाहिए। अगर हम दोषी हैं तो हमें सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो जो दोषी है उसको विपक्ष पार्टी को सजा मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? विजय कुमारी, अरुण कुमार की पत्नी।